नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अशोक श्रीवास्तव है। मैं अध्यक्ष हूं नवरत्न फाउंडेशन का। आइए, आप सबका स्वागत है हमारे 12वें एपिसोड अशोक श्रीवास्तव सेज कोरोना से जंग एनजीओ के संग। क्या देश की सेवा के लिए कोई उम्र तय है या कोई बड़ा होना चाहिए, या अपने हुनर को दिखाने के लिए भी कोई समय तय होती है? मेरा ऐसा मानना नहीं है दोस्तों। हमारे ग्रेटर नोएडा में यानी कि जिला गौतम बुद्ध नगर में एक ऐसी शख्सियत है जिनकी उम्र मात्र अभी 15 साल है, केवल 15 साल। और 15 साल में उन्होंने इतने बड़े कारनामे करके दिखाए हैं, हमें तो उनके सामने नतमस्तक होने का मन करता है। मैं बात कर रहा हूं अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त और अंतरराष्ट्रीय चैंपियन गोल्फ के 15 साल के अर्जुन भाटी के बारे में। अर्जुन भाटी ने करीब 150 से ज्यादा कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है और आप समझिए कि वो वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं जूनियर्स के अंदर। लेकिन कारनामा क्या किया है, अपने जितनी शील्ड थी जो उन्होंने जीती थी, उस शील्ड से 4,33,000 रुपए कमाए। मानिए उन्होंने ऑक्शन किया और वो 4,33,000 रुपए उन्होंने कोरोना के रिसर्च के लिए पीएम केयर फंड के अंदर उन्होंने दे दिया। लेकिन अर्जुन भाटी यहीं नहीं रुके। अर्जुन भाटी ने फिर जो शूज उन्होंने पहन के चैंपियनशिप जीती थी उसको भी ऑक्शन किया, उसमें से 3,30,000 रुपए मिले, वो भी उन्होंने पीएम केयर फंड में दे दिया। अब उस छोटे से बच्चे की जज्बात देखिए, देशभक्ति देखिए कि वहां भी नहीं रुके। अपनी दादी जो एक पूर्व सैनिक की पत्नी है, उन्होंने उनको भी कन्विंस किया और दादी ने पूरे 1 साल की जो उनकी पेंशन है वो भी दे दी। तो मैं तो ऐसे परिवार को नमन करता हूं, क्योंकि मैं अर्जुन भाटी जी के जो पिताजी हैं बॉबी भाटी जी से मेरे काफी अच्छे संबंध है और उनको मैं जानता हूं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे गौतम बुद्ध नगर के लिए गर्व की बात है कि हमारे बीच में एक ऐसा बच्चा है जिसने इतना बड़ा काम कोरोना के लिए करके दिखाया है। और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं बॉबी भाटी जी के उनके परिवार को जानता हूं और वो मेरे को जानते हैं। ये कहीं ना कहीं ऐसे जज्बात बहुत सारे निकल के आ रहे हैं। हमारा जो ये एपिसोड चल रहे हैं, हमें लोगों के कई खत भी मिल रहे हैं, कई लोगों की ईमेल भी आ रहे हैं, हमें बता भी रहे हैं और थोड़ा सुधारने का मौका भी दे रहे हैं और शाबाशी भी दे रहे हैं। कल मैंने आपको धर्मेंद्र शर्मा जी की बताया था ना कि जिन्होंने अपने बालों को मुड़वा लिया, उन्होंने प्रण किया कि भाई जब तक कोरोना नहीं जाएगा तब तक मैं इसको नहीं करूंगा। लेकिन साथ में एक और हमारे शख्स हैं, एक हमारे दोस्त है मनीष गुप्ता जी। और मनीष गुप्ता जी भी एक समाजसेवी भी है। उन्होंने आज अपनी 2 फोटो भेज दी। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने करा है कि पहले तो मैं ऐसा था, मेरे दाढ़ी नहीं थी, लेकिन अब मैंने दाढ़ी रख ली है 1.5 महीने से और मैं प्रण कर रहा हूं, मनीष गुप्ता ने कहा है कि जब तक कोरोना नहीं खत्म होगा मैं दाढ़ी नहीं बनवाऊंगा। देखिए साहब, वहां तो बात ठीक थी, लेकिन यहां तो लग रहा है कि अपना पूरा पैसा बचाने में मनीष गुप्ता जी लगे हुए हैं। लेकिन मनीष गुप्ता जी जो कर रहे हैं वो कहने के उसमें भी जज्बात है, एक जज्बा है, तो उनको भी सलाम है। देखिए उनकी पहली फोटो और ये दूसरी फोटो, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों के विचार, लोगों की भावनाएं उमड़ के आ रही हैं। लेकिन हम उन भावनाओं की बात करने चलते हैं जिनके संस्थाओं की बात हमेशा करते आ रहे हैं। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको बता दूं कि नवरत्न फाउंडेशन ने शहीद भगत सिंह सेना के संग मिलकर और कर्नल अमिताभ अमित जी के संयोजन में आज हम लोगों ने करीब 4250 परिवारों को हम लोग राशन पानी दे चुके हैं 1 हफ्ते का। अगर इसको मील्स में कैलकुलेट करें तो करीब 2.25 लाख मील्स जाके बैठता है। ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है, हमारे दानियों की वजह से हुआ है, जिनकी पसंद कर रहे हैं। और अब चलते हैं वो संस्थाओं के बारे में जिनका हमारा ये श्रृंखला चल रही है कि भाई एनजीओ का जो है एक जंग है कोरोना के संग। तो उसमें आज 2 संस्थाओं को ले रहे हैं। तो पहली संस्था जिसका मैं नाम लेना चाहता हूं, उनका नाम है अग्रवाल मित्र मंडल। दोस्तों, कभी आपने नोएडा के अंदर सुना कोई धर्मशाला है? जानते हैं आप? फिर ढूंढ के मिलेगी? शायद आप नहीं जानते कि नोएडा जैसे नए शहर में जहां गांव तो हैं लेकिन धर्मशाला कोई नहीं थी। लेकिन एक धर्मशाला आज से 10-11 साल पहले अग्रवाल मित्र मंडल ने अपने सभी साथियों के साथ कटवाई। क्यों? उनका यह मानना था कि हर एक आदमी आकर के बड़े से होटल में नहीं रह सकता है। कोई तो ऐसी जगह हो जहां पे आदमी बाहर से आए, उसको कम पैसे में, उसके वाजिब दाम में और उसके पॉकेट के अंदर जो हो उस वैसे कोई स्थान मिले रहने का और उसमें सुविधाएं भी हो। तो उन्होंने बहुत बड़ा काम करके दिखाया और यहाँ पे एक कम से कम 50-60 रूम की धर्मशाला अल्ट्रा मॉडर्न
जिसका नाम दिया उन्होंने अग्रसेन खोली, और जिससे बहुत लोगों को फायदा है। उसमें सब तरह के आप सामाजिक कार्यक्रम कर सकते हैं, वैवाहिक कर सकते हैं। लेकिन वो यहीं पर नहीं रुके हैं, क्योंकि संस्था बहुत पुरानी है, 30-32 साल हो गए हैं। तो वो हर साल एक नोएडा डायबिटिक फोरम के संग मिलकर के एक प्रोग्राम करते हैं, हेल्थ चेकअप कैंप लगाते हैं, जिसमें कम से कम सैकड़ों लोग आते हैं, उनका भला होता है, स्वास्थ्य चेकअप कैंप होता है। और इससे पहले भी वो पोलियो करेक्टिक सर्जरी कैंप लगाए, यानी कि जिनको पोलियो जाता है उनको भी ठीक करने के कैंप लगाए। कटे फटे हो जिन बच्चों के हो जाते हैं उनको ठीक करने का कैंप लगा चुके हैं कई बार। इसके साथ साथ जो लड़कियां बेचारी जिनकी शादी नहीं हो पाती, गरीब घर की हैं, उनके लिए मदद करते हैं। हर सीजन में सर्दियों में सैकड़ों बच्चों को स्वेटर बांटना, कंबल देना, ऐसे अनेक सारे काम हैं जो अग्रवाल मित्र मंडल करता है। इनके अध्यक्ष हैं, उनका नाम है श्री राम निवास बंसल जी। उनके महासचिव हैं श्री भूपेंद्र मित्तल जी, और बड़े कर्मठ उनके साथ हैं कोषाध्यक्ष श्री विपिन अग्रवाल जी। लेकिन जब कोरोना का टाइम आया तो वैश्य परिवार, आप जानते हैं कि कभी ऐसे काम में पीछे नहीं रहता है। उन्होंने मंत्रणा की, और मंत्रणा साहब पहले दिन से ही उन्होंने अपने यहां एक भंडारा टाइप खोला और रोजाना पैकेट बना के बांटने शुरू किए खाने के। बकायदा हलवाई को बुलाया, अपने ही प्रेमिसेस के अंदर जो अग्रसेन भवन है वहां पे शुरुआत की, और आज रोजाना 1200 से 1500 लोगों का पैकेट बन के जा रहा है। और आज लगा दीजिए करीब 38 दिन के अंदर कितने लोगों को खिला चुके हैं। और नॉन स्टॉप, बिना किसी भेदभाव के कोई भी आएगा, सबका स्वागत है। एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि आदमी की जो भूख अगर उसे शांत कर दी जाए तो फिर वो भी शांत हो जाता, कहीं कहीं उद्विग्नता तो नहीं रहती। तो अग्रवाल मित्र मंडल के लिए जो काम है ये है। साथ में उन्होंने सैनिटाइजर्स भी बांटे हैं, और जैसे बताएगी मास्क भी बांट रहे हैं, और कई अपनी उन्होंने जगह एक और संस्था को दे रखी है ताकि उनके भी किचन चले। तो अग्रवाल मित्र मंडल के सभी साथियों को मेरी शुभकामनाएं, उनको बधाई और शाबाशी। अब चलते हैं दूसरी संस्था की तरफ। दूसरी संस्था सेतु फाउंडेशन। क्या बड़े बड़े स्कूलों में तो आपने सुना है ना, कि सिफारिश लगती है, पैसा चलता है एडमिशन के लिए। कभी सुना किसी एनजीओ स्कूल के लिए कभी कभी एमपी का लेटर आ गया साबित बच्चे का एडमिशन कराने? एक उच्च कोटि की शिक्षा देने का सबसे बढ़िया स्थान अगर नोएडा ने एनजीओ के माध्यम से कोई शुरुआत की है, जिसमें आज भी वहां लाइन लग करके बच्चों को एडमिशन होता है, वहां किसी की सिफारिश ही चलती है, उसकी अपनी कैपेबिलिटी पे एडमिशन दिया जाता है, वो है सेतु फाउंडेशन का सेतु ज्योति स्कूल निठारी के अंदर गली नंबर 7 में। और साथ में इनके जो अध्यक्ष हैं वो मेरे भी मेंटर रहे हैं, उन्होंने मुझे भी सिखाया है समाज सेवा के अंदर, मैं आज से सीखता हूं। वो सीएसआर के काउंसलर भी हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं, एडवाइजर भी हैं, पूरा कॉम्बिनेशन है। उनका नाम है श्री रवि कौल। ऐसे नाम है रविंद्र कौल है, लेकिन उनका नाम प्यार से रवि कौल साहब बोलते हैं। और उनके साथ जो उनका साथ दे रही हैं वो है ज्योत्सना श्रीवास्तव जी, जो कि प्रोजेक्ट की इंचार्ज हैं, और साथ में उनके हैं संजना वली जी, जो उनकी ट्रस्टी हैं। और ये केवल यहीं तक नहीं रुके हैं, क्योंकि उनके स्कूल कई सारे चल रहे हैं। निठारी के अंदर है, सलारपुर में है, जयपुर में है, और साथ में उन्होंने लेडीज के लिए स्किल सेंटर खोला हुआ है, जिसमें नवरत्न फाउंडेशन का बड़ा योगदान है, जो हमारी संस्था है। और वहां से 9000 से ज्यादा महिलाओं का अभी तक ट्रेनिंग के अंदर, उसमें हॉस्पिटलिटी में और ऐसी कई सारे स्किल के अंदर उन्होंने ट्रेन किया है। कई 3000 से ज्यादा बच्चों को वो अलग से ट्रेन कर चुके हैं। साथ में ऐसे जब भी कभी मौका आता है तो आगे बढ़ के काम करते हैं। सेतु अपने आप में एक अच्छा नाम है, जिसको लोग पहचानते हैं क्वालिटी के लिए। और साथ में जब कोरोना का शुरू हुआ तो कोरोना के अंदर भी उन्होंने आगे बढ़े। अभी तक वो 1,75,000 से ज्यादा मील्स बांट चुके हैं, मतलब अगर जो सूखा राशन दे रहे हैं 5,000 परिवारों को वो अब तक कवर कर चुके हैं। साथ में सैनिटाइजर्स अनगिनत बोतलें हैं, हजारों मास्क दे चुके हैं, और 100 से ज्यादा पीपी किट जो है वो नोएडा पुलिस को दे चुके हैं। ये काम उनके चल रहे हैं और अभी भी हैं। जबकि अजीब सी बात यह है कि इस समय उनके कई जो सेंटर्स हैं वो एक समय सीलिंग में आ गए हैं, क्योंकि कंटेनमेंट एरिया में है, लेकिन फिर भी उनका हौसला कम नहीं हुआ, वो आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। तो ये जो दो संस्थाएं हैं जिस तरीके से काम कर रही हैं, ये अपने आप में कहीं ना कहीं अद्भुत है, और हौसलों में कम नहीं है। हौसले कम नहीं है तो काम अच्छा होता है। इसलिए किसी ने बड़ा एक अच्छा शेर कहा है कि हौसलों के ऊपर, कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो ये हौसला है हमारे एनजीओ का जो आगे काम कर रही हैं। आपसे आज यही विदा देने का समय है।
कल फिर नई एनजीओ के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। जाने से पहले वही मेरा आपसे निवेदन है कि भाई कम से कम आप हमारे नवरत्न फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जरूर करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। फिर से आपसे कल से मुलाकात की आशा में एक नए एपिसोड में मैं यही रिक्वेस्ट करते हुए स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप फिट योरसेल्फ। अशोक श्रीवास्तव का नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।